भगवान बस इतना काबिल बनाना मुझे कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे खुश रखा है मैं भी उनके बुढ़ापे में उनको खुश रखूं। और हर एक स्टूडेंट्स को भी ये अपने माइंड में बात रखना चाहिए, तब जाकर ना अगर आपके माइंड में कहीं आपके फैमिली रहेगी तब आपकी तैयारी जो है वो दुगुने स्पीड से हो पाएगी। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का अगर मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले मैं बोलूंगा अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा। जैसे कल मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताया था, तो आज आपका क्लास ना छूटे इसलिए मैथ 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, जीके 8:30, करंट अफेयर सुबह 4:30, जीएस 4 बजे। लेकिन हाँ, ये जो रिवीजन क्लास है ना ये नहीं होगा क्योंकि आप सभी को रिवीजन क्लास शनिवार रविवार को मिल रहा है, जैसे पहला पार्ट कल मिला था। और एक बात, दोपहर में 3 बजे आपका टॉप 30 क्वेश्चन का क्यूज होगा, वो भी लाइव, जिसमें मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, आपको ये बताना है पहले प्रश्न में कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम कब मनाते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस हम प्रति वर्ष जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। और इस बार का जो विषय है, जो थीम है वो क्या है, तो वो है आपका प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल, यानी इस्तेमाल कुकिंग ऑयल से ना तेल से बायोडीजल का उत्पादन। ठीक है, ये इस बार का विषय है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा आपसे विषय क्या है 19 का, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तुंगेश्वर वाणिज्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, यानी आपको यह बताना है कि तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस राज्य में स्थित है। और एक बात मैं बता दूं, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ना इको सेंसिटिव जोन भी घोषित कर दिया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। और ये कहां पड़ता है समझ ही गए होंगे, महाराष्ट्र में। अब ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, यहां पर क्या है ना, यहां पर सेफ्टी प्रोटेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ाया जाएगा। इसको इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। नाम याद रखिए कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर सी विद्यासागर राव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बोसड़ अनीमिया से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मुफ्त पौष्टिक भोजन योजना शुरू की है, ये आपको बताना है। और ये योजना जो है वो शुरू की गई है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए, नाम याद रखिएगा, अनसुईया उइके। और सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल। और कैपिटल क्या है वहां का, तो वो है आपका रायपुर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस लघु वित्त बैंक को आरबीआई से अनुसूचित बैंकों का दर्जा मिल गया है, यानी कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनको हाल फिलहाल में शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कौन है, तो वो है आपका शक्तिकांत दास। और ये किस बैंक को ये टैग मिला है शेड्यूल बैंक का, तो वो मिला है आपका जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न हमारे सामने, तीसरा अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, यह आपको बताना है। और यह हुआ है आपका गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहां पर पड़ता है, तो यह पड़ता है आपका हरियाणा में। हरियाणा के सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यादेव नारायण आर्या। और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका चंडीगढ़, हरियाणा का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होने जा रही है, यानी वर्ल्ड आर्चरी
यूथ चैंपियनशिप जो है वो कहां पर होस्ट करेगा, कौन सा आपको बताना है कंट्री, और वो कंट्री है आपका स्पेन। और स्पेन के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, वहां का कैपिटल क्या है, मैड्रिड है, मुद्रा यूरो, और वहां के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, तो वो है आपका पेड्रो सैंचेज। ठीक है, चलो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लेना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, कल सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट करवा रहा हूं ना, देखो करंट अफेयर तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये लिख कर ले लो, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट करवा रहा हूं इससे बनेगा, कैपिटल, करेंसी या पीएम, गवर्नर, इससे 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बनेगा। और मैं नहीं बोलता हूं कि आपको याद करना है, बस ये आप देखते हो ना सुबह 4:30 बजे वाला क्लास, तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद करने का अलग से जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ग्रीन मणिपुर मिशन। और ये अपॉइंटेड किसे किया गया है, ताकि जितना भी जो है पेड़ पौधे पर ध्यान दिया जाए मणिपुर में, इस इनिशिएटिव को मद्देनजर पे रखते हुए इसको जो है बढ़ावा मिल सके, इसीलिए ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन इस मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो कौन है, तो वो है आपका एल्गाम वैलेंटीना देवी। ठीक है, और मणिपुर के सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह, कैपिटल इंफाल, और गवर्नर कौन है, तो पदनव आचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अनुराग अदलखा को किस बैंक का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, यानी अनुराग अदलखा को अपॉइंटेड किया गया एज अ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किस बैंक का, और वो है आपका यस बैंक का। और एक बात याद रखिएगा, यस बैंक के सीईओ कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, रवनीत गिल। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय, तो वो है आपका मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, उस भारतीय राज्य का नाम बताना है जिसने 2018 और 19 में उच्चतम जीडीपी विकास दर के मामले में सभी भारतीय राज्य में शीर्ष रैंक हासिल की है। तो बहुत बड़ी बात है, यानी सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट कौन से राज्य में है हमारे पूरे इंडिया भर में, तो वो स्टेट टॉप कौन है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। यानी जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में 18 और 19 में टॉप पर कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है, ममता बनर्जी, कैपिटल तो कोलकाता, और गवर्नर अभी चेंज हुए, पहले थे केसरीनाथ त्रिपाठी, अभी कौन बन गए हैं, तो अभी बन गए आपका जगदीप धनखड़। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हैदराबाद ओपन, अब ये हैदराबाद ओपन भैया किस गेम से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका टेनिस से। तो जो ये हैदराबाद ओपन गेम है 2019 का, इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता है आपका सौरभ वर्मा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीडम कार्ड ये लॉन्च किया गया है और ये पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, किसके लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए। ये लॉन्च किस कंपनी के द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। और ये लॉन्च किया गया आपका एनकैश कंपनी के द्वारा। और ये कंपनी क्या काम करती है, तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करती है, पूरे यूपीआई को कंट्रोल करती है। उस कंपनी का नाम क्या है, इनकैश। ठीक है, और इन्होंने एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रीडम कार्ड। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि फ्रीडम कार्ड जो है वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, इनकैश। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है किस देश ने हाल ही में जम्मू कश्मीर की स्थिति को बदलने के भारत के फैसले का समर्थन किया है। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35A जो है वो हटा लिया गया है। इसका समर्थन जो है भारत को किस देश का मिला है, तो इसका समर्थन किसने किया है, तो इसका समर्थन किया गया है रसिया यानी रूस के द्वारा। ठीक है, हालांकि 370 में 3 खंड है, लेकिन 370A हटाया नहीं गया, ये याद रखिएगा। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में से कौन सा खंड जो है हटाया नहीं गया है,
तो 370A जो है वो हटाया नहीं गया है। और रसिया का कैपिटल क्या है? तो मॉस्को, और करेंसी रशियन रबल, और प्रेसिडेंट पुतिन सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बेल्ट एंड रोड चाइना इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता है? और यह जीता है सूर्य शेखर गांगुली ने। ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्य शेखर गांगुली ने बेल्ट एंड रोड चाइना इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2019 का खिताब जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, और चाइना के बारे में सभी को पता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बीजिंग है, जिपिंग है वहां के राष्ट्रपति का नाम, और वहां पर सभी को पता है रेनबी जो है वहां के मुद्रा का है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने रेसलिंग की बात हो रहा है कि आपको बताना है तिब्लिसी ग्रैंड प्रिक्स जो रेसलिंग टूर्नामेंट है उसमें गोल्ड, यानी गोल्ड किसने जीता है ये आपको बताना है। और ये जीता है आपका बजरंग पुनिया ने, जो बहुत स्टार रेसलर है हमारे भारत के। तो इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 12 अगस्त के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मॉक टेस्ट के लिए सक्सेस की 98.net जाकर आप देख सकते हो, जहां पर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया। और एक बात, आज दोपहर में 3 बजे आपका पहला क्लास है, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्लास लाइव क्लास है, अपने आप को जज करने का भी। तो नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए, क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।